एक सांडा गांव का मामला है, जो अखिलेश पांडे नाम का एक निरीह ब्राह्मण परिवार है। पुलिस द्वारा 14 तारीख को रात में उठाया जाता है और उसकी वाइफ को आपसी विवाद था कुछ, पत्नी को मायके भेज दिया जाता है। वो एक अलग मामला है। छोटा सा बच्चा है 7 साल का, वो अकेले घर पर था। पुलिस प्रशासन लेकर के आई, रात भर पिटाई की, जैसा कि अखिलेश बार बार बोल रहे हैं। और इनको कोई देख करके कहा भी सकता है, वो जो भगवान ने जिसको भी आग दिया होगा वो देखेगा और देख करके समझ भी जाएगा जो इनकी स्थिति है प्रेजेंट टाइम में। प्रश्न यहाँ उठता है कि अगर इनको चोट पहले से, अभी किसी ने कहा कि चोट पहले से लगा होगा, प्रश्न यहाँ उठता है अगर चोट पहले से लगा था तो धारा 151 में चालान हुआ था, तो उसके पहले क्या मेडिकल हुआ था? अगर मेडिकल नहीं हुआ तो ये भी बहुत ही चिंता का विषय है। तेज तर्रार, ईमानदार, कर्मठ कप्तान साहब बस्ती के हैं, जो जिसका नाम एकदम ईमानदार और बहुत ही कर्मठ एसपी कप्तान साहब के नाम पर लोग जानते हैं, और है भी उनका बहुत ही काबिल तारीफ काम है। उनके बेदाग छवि पर दाग लगने का विषय है, ये बहुत ही गलत है। घोर ब्राह्मण समाज घोर निंदा करती है ऐसे, और सरकार से मांग करती है कि ऐसे आपराधिक दिमाग के जो आपराधिक नियत रख करके इस तरह से एक निरीह अबोध गरीब ब्राह्मण को की पिटाई करते हैं, मारते हैं, रात भर मारते हैं। ये बता रहे हैं कि 15-15, 20-20 मिनट तक हमको मारते रहते थे। जब मैं बेहोश हो जाता था तो पानी हमारे ऊपर डाल देते थे, कहते उठ साले, दोबारा उठो, और फिर मारना शुरू कर देते। भैया बताइए कहाँ का न्याय है? पत्रकार बंधु आप ही बताइए, ये कहाँ का न्याय है? इस तरह से ये योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, क्या यही जीरो टॉलरेंस है? मैं अब सरकार से मांग करता हूं कि इस तरह की चीजें कतई बर्दाश्त नहीं हो पाएंगी, और इस ऐसे लोगों को के ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैं मांग करता हूं। उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होती फिर हम घर छोड़ देंगे। हाँ नहीं, अभी घर छोड़ने की बात क्या, हमसे तो बोल रहे थे भैया मैं आत्महत्या कर लूंगा। हमारे पास परसों से फोन आ रहा है, कम से कम 50 बार फोन आया होगा। बोल रहे भैया मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, मैं जाकर के मर जाऊंगा डूब करके। हमने कहा क्या हुआ भाई? बोले कि भैया हमको रात भर मारे, हमारा दोस्त क्या है, इसके पहले का हमारा कोई अगर आपराधिक इतिहास हो तो हमको गोली मार दीजिए, आप भैया मार दीजिए, हमको गोली मार दीजिए, कोई बात, हमें जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैं सीधा साधा आदमी ई रिक्शा चला करके अपना और अपने बच्चों का जीवन यापन करता हूँ, और अगर हमको हमारे ऊपर इस तरह से हमारी पिटाई हो रही है, भाई किसके पति पत्नी में लड़ाई नहीं होता है? सीधी सी बात। हाँ नहीं है, नहीं है, जैसा कि अभी कहना है कि सारे आरोप निराधार है, कोई मारपीट नहीं गई, कोई कुछ नहीं हुआ। ठीक है, हो सकता है कि सारे अपराध निराधार हो, ये अध्यक्ष, थाना अध्यक्ष महोदय अगर कह रहे हैं, तो ये रात में उठा कर लेकर गए,